गुड मॉर्निंग। एक और नई फॉर्म का इंटीग्रेशन पढ़ते हैं हम। जो हमारी जो नेक्स्ट फॉर्म है वो क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। अगर इस फॉर्मेट का आपको इंटीग्रेंड दिया जाता है बेटा, तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे प्रोसीड करेंगे। दिस इज ए नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इंटीग्रेंड, हाउ वी कैन कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिएगा, एक कंसेप्ट होता है बेटा पोलर कोऑर्डिनेट्स। आपको किसी भी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स याद रखने हैं। कैसे होते हैं वो, किस तरीके से, क्या कंसेप्ट है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स का। देखिएगा, ये मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन है, एक्स वाई प्लेन जिसको आप कहते हो। इसमें कोई पॉइंट P है जिसका x कोऑर्डिनेट A है और y कोऑर्डिनेट B है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। ये आपका ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट है। अगर P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट B है, इसका मतलब इस P पॉइंट की y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो B है, ठीक है ना। अगर इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट A है तो बेटा x एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, y जो आपका y कोऑर्डिनेट है वो B है, इसका मतलब x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस P पॉइंट की B है। और इसका x कोऑर्डिनेट अगर a है तो इसका मतलब इस पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है। तो दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर सेम। इफ दिस पॉइंट इज m देन दिस इज आल्सो a। किसी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उस पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा, और किसी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उस पॉइंट की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से देखिएगा, अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैं इसको साफ कर देता हूं, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैं इस एक्यूट एंगल को थीटा मानता हूं, मतलब इस एंगल को मैं क्या मानता हूं, थीटा। तो जब मैं इस थीटा का साइन कैलकुलेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, दिस डिस्टेंस इज आर। हम इस डिस्टेंस को अगर आर मानते हैं तो परपेंडिकुलर बी बाई हाइपोटेन्यूज आर, तो मुझे बी पॉइंट मिलता है बेटा आर साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं इसी थीटा का कोस कैलकुलेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, कोस ऑफ दिस एंगल थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज ए बाई आर। नाउ दिस ए इज इक्वल टू आर कोस ऑफ थीटा। तो दिस इज बी एंड दिस पॉइंट इज ए, तो ए इज आर कोस थीटा एंड बी इज आर साइन थीटा। जो आपके P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट A है, y कोऑर्डिनेट B है, तो इसी P पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x इज इक्वल टू या a इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड b इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू है, a और b की वैल्यू है। तो दीज आर द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन हैविंग द x कोऑर्डिनेट a एंड y कोऑर्डिनेट b। तो ये हमने क्या कैलकुलेट किए बेटा, किसी P पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट A और y कोऑर्डिनेट B है, कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट है उनके पोलर कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट किए हैं किसी पॉइंट के। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अगर एक पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट A और B रखता है तो उसके पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, A आर कोस थीटा लिख सकते हो, B को आप आर साइन थीटा लिख सकते हो। इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं इसके अंदर इस r को कैलकुलेट करता हूं तो बेटा ये r क्या होगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आप समझते होगा, आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर लीजिए। अगर मैं इस थीटा का tan कैलकुलेट करता हूं तो मुझे परपेंडिकुलर बाई हाइपोट बेस मिलेगा, तो b बाई ए। तो मेरा यहां से थीटा क्या आता है बेटा, tan इनवर्स b बाई ए। तो आपने इस कंसेप्ट को समझ जाना है अब, ठीक है। इसको मैं यूज करूंगा कि अगर किसी पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ए बी है तो पोलर कोऑर्डिनेट होंगे आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। आर इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड थीटा इज tan इनवर्स बी बाई ए। अब देखो बेटा, हाउ वी इंटीग्रेट दिस फॉर्मेट dx बाई ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। हम इस फॉर्मेट को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो हम क्या करेंगे बेटा, इस फॉर्मेट के अंदर जो ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, रीडिफाइन करेंगे। कैसे, a इज रिप्लेस्ड बाई आर कोस थीटा साइन एक्स प्लस b इज रिप्लेस्ड बाई आर साइन थीटा कोस एक्स, ठीक है। आप इस a और b को किससे रिप्लेस कर दो, आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा से, ठीक है। अब ये क्या हो गया, r तो कॉमन आ गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो बेटा दिस इज a प्लस साइन ऑफ a प्लस b, तो साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स। अब देखो क्या बन गया आपका इंटीग्रल, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
dx बाई नीचे वाला पूरा पार्ट मैंने किस में बदल दिया, r साइन थीटा प्लस x में। ये बेटा 1/r तो कांस्टेंट चीज है, बाहर आ जाएगा, साइन थीटा प्लस x ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा प्लस x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब i इज इक्वल टू 1/r, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, इसके दो इंटीग्रेशन होते हैं, log कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का मॉडुलस प्लस c या log 10x/2 प्लस c। तो कोसिकेंट x के दो इंटीग्रेशन है, या तो log कोसिकेंट x माइनस कोट x का मॉडुलस प्लस c या log 10x/2 का मॉडुलस प्लस c। अगर मैं log 10x/2 वाला यूज करूंगा तो log 10x/2 इसका मतलब थीटा प्लस x/2 इसका मॉडुलस प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ जाता है। अब कौन आपका r स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके सामने इंटीग्रेशन कितना आया है, log 10 थीटा प्लस x/2 इसका मॉडुलस प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारा क्या है बेटा, इंटीग्रल i है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट के इंटीग्रेंड को आप इस तरीके से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इस पे बेस एक एग्जांपल करूंगा, उससे आपको समझ आएगा। ठीक है, कि जो चीज मैं बोल रहा हूं इसी चीज को प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन पे हम अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको dx बाई a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स मिलता है तो रिप्लेस द a बाई r कोस थीटा and b by r sin theta and convert the a sin x plus b cos x into the single function either in sin or in a cos। देखिए dx by sin x plus √3 cos x। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, वो क्या कहता है, इंटीग्रेट dx by sin of x plus √3 टाइम्स ऑफ cos of x। क्या कहता है कि आप इस इंटीग्रेंड को इंटीग्रेट करिए। तो बेटा ये कौन सा फॉर्मेट है, a sin x प्लस b cos x, जहाँ a की जगह 1 है, b की जगह कौन है, √3 है। तो मैं क्या करूंगा, a को क्या करूंगा, r cos ऑफ थीटा, और b को क्या लिखूंगा बेटा, r sin ऑफ थीटा। यही बताया था मैंने आपको कि एक अगर a sin x प्लस b cos x का इंटीग्रेंड है तो रिप्लेस द a बाई r cos थीटा एंड b बाई r sin थीटा। तो बताइए अगर आपने r कैलकुलेट करना है तो r क्या होता है, √a² प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, क्योंकि a का काम ये 1 कर रहा है, यहाँ पर b का काम √3 कर रहा है। तो r का फॉर्मूला क्या आया था, स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू बेटा 2। अब थीटा क्या होता है इसके अंदर, tan इनवर्स b बाई ए, तो b कौन है, √3, a कौन है 1। तो बेटा अगर आप थीटा भी निकालना चाहते हो तो tan इनवर्स √3 को क्या लिखेंगे, π/3, tan 60 पे होता है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, π/3। ठीक है, अब i इज इक्वल टू, वही काम कर रहा हूं मैंने जो बताया है, r√a² प्लस b स्क्वायर होता है। अगर a sin x प्लस b cos x के इंटीग्रेंड का इंटीग्रेशन करना है, रिप्लेस a बाई r cos थीटा, b बाई r sin थीटा, कैलकुलेट r √√ ऑफ a² प्लस b स्क्वायर, कैलकुलेट थीटा tan इनवर्स b बाई a। ठीक है, आफ्टर दैट यू कन्वर्ट द इंटीग्रेंड इनटू वन फंक्शन, dx बाई 1 को क्या लिखा आपने, r cos थीटा, आगे कौन, sin x प्लस √3 को क्या लिखा है, r sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई कोस एक्स। तो देखो ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, ये क्या है, r तो कॉमन आ जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा, साइन एक्स कोस थीटा प्लस कोस एक्स साइन थीटा, यही होगा ना बेटा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, क्या मिल गया ये आपको, r कॉमन, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, दिस इज साइन ए प्लस बी। बेटा ये क्या मिल गया, साइन ए प्लस बी। हाउ वी इंटीग्रेटेड, 1/r इज आउटसाइड, ये ऊपर जाएगा तो कोसेक थीटा प्लस एक्स, यही बताया था मैंने आपको, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो i इज इक्वल टू 1/r, व्हाट इज r, 2। तो कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, log 10x/2, तो log मॉड्यूलस ऑफ 10x कौन, जो कोसेक का एंगल है उसका हाफ, तो थीटा प्लस x/2 इसका मॉड्यूलस प्लस कांस्टेंट c। आपका थीटा कितना आया है बेटा, π/3 लिख दीजिए। तो थीटा बाई 10 log 10 क्या होगा, θ/2, तो θ/2 कितना हो जाएगा, π/6 प्लस x/2 इसका मॉडुलस प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारा क्या आ गया,
इंटीग्रल आई आ गया है। तो इस कंसेप्ट का इंटीग्रेशन कि dx बाई ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स होता है, तो उसमें a को r कोस थीटा और b को r साइन थीटा लिख करके हम क्या करते हैं, उसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद वो इंटीग्रेट हो जाता है। ये आपको एलिमेंट्स की बुक के अंदर जो 9.2 एक्सरसाइज है उसका जो लास्ट क्वेश्चन है उससे पिछले वाला, मतलब 9.2 एक्सरसाइज का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्स में, उसके अंदर इस क्वेश्चन के या फॉर्मेट के 4 पार्ट या 5 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन के, सेकंड लास्ट क्वेश्चन के। वो पार्ट अब आप कर लेंगे। जिस बच्चे के पास एलिमेंट्स की बुक है, जिसके पास आर.डी. शर्मा की बुक है, वो इस क्वेश्चन को ही कर लेगा। ठीक है, इस बुक में ऐसा एक्सरसाइज नहीं है इस पैटर्न की। ठीक है, अब देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सम इंटीग्रेशन ऑफ सम इंटीग्रल्स, मतलब यूं कहिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ सम इंटीग्रल्स। कुछ इंटीग्रल का हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, कि उनका अगर वो आ जाते हैं तो उनका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख पाएंगे। ठीक है ना, मतलब सब इंपॉर्टेंट इंटीग्रल हम पढ़ेंगे। अब ये जो अब मैं बताऊंगा 6 इंटीग्रल आपको बताऊंगा, 6 के 6 इंटीग्रल जब तक आप मैथ पढ़ रहे हैं 12th का और इंटीग्रेशन आप पढ़ रहे हैं तो हमेशा आपके दिमाग में चलने चाहिए ये। ठीक है, इसके बिना आप आगे का इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन बंद नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। 6 में से कोई ना कोई लास्ट में जाके बन जाएगा। अब देखिएगा, मैं आराम से बताता हूँ आपको ये 6 इंटीग्रल बारी बारी से। सबसे पहला i इज इक्वल टू, अगर आपके पास ऊपर dx है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, नीचे है एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। हाउ वी इंटीग्रेट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल, dx बाई एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। ठीक है, सबसे पहला इसी का जो पार्टनर है मैं वो इसकी बगल में करूंगा, i इज इक्वल टू dx बाई इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। बेटा ये दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपी है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। देखो, इन दोनों का बाद में हम फॉर्मूला याद रखेंगे, लेकिन हमें फॉर्मूला इनका कैलकुलेट भी करना आना चाहिए। छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर। क्या करेंगे आप, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई इस एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र को मैं x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लिख सकता हूँ बेटा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई इसको मैं x a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स लिख सकता हूँ। मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि दो लीनियर फैक्टर की प्रोडक्ट, ठीक है, 2 लीनियर फैक्टर की प्रोडक्ट अगर आपको डिनोमिनेटर में मिलती है तो बड़े वाले लीनियर फैक्टर में से छोटे वाला लीनियर फैक्टर सब्ट्रैक्ट करो, जो रिजल्ट आता है उससे आप अपने इंटीग्रेंड को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो बताओ, इसमें से अगर मैं x प्लस ए में से सब्ट्रैक्ट करूंगा x माइनस ए को, तो मुझे कितना मिलेगा बेटा, कांस्टेंट 2a। तो मैं क्या करूंगा, जो 2 लीनियर फैक्टर में बड़े फैक्टर को छोटे में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी कांस्टेंट आता है उससे मल्टीप्लाई भी करो अपने इंटीग्रेंड को और उससे डिवाइड भी करो, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद आपने क्या करना है, जो मल्टीप्लाई किया है ना उस कांस्टेंट से, जो दोनों फैक्टर के डिफरेंस का नंबर है, उसको वापस रिप्लेस कर दीजिए वो जिन 2 चीज़ों का सब्ट्रैक्शन है उनके अंदर। ये 2a किसका सब्ट्रैक्शन है, x प्लस ए माइनस ऑफ x माइनस ए का। वापस लिख दीजिए आप इस 2a को, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो i इज इक्वल टू 1/2a। अब बेटा क्या करेंगे, ये जो दोनों न्यूमरेटर की टर्म है इसके कोरस्पोंडिंग ये डिनोमिनेटर सेपरेट हो जाएगा। x प्लस ए के नीचे अगर ये दोनों आएंगी तो आपके पास क्या बचेगा, 1/x माइनस ए इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसके नीचे ये दोनों आएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 1/x प्लस ए इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। यही बचेगा। अब सब समझ गए होंगे इस बात को। i इज इक्वल टू 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या है बेटा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x का लीनियर फंक्शन, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, log ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए। इसका क्या होगा, log ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ x प्लस ए। इंटीग्रेशन हमेशा log का मॉड्यूलस में लिखेंगे आप, log के अंदर वाली चीज अगर वेरिएबल है तो 1/2a, ये log m माइनस log n प्लस कॉन्स्टेंट c, तो क्या होगा बेटा log m बाई n।
तो x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए का मॉडुलस प्लस कांस्टेंट c। ऑलवेज रिमेंबर दिस इंटीग्रल। आपको ये क्या है, KIM, कीप इन मेमोरी, ठीक है ना। हमेशा अपने मेमोरी में रखना है कि इस चीज का जो इंटीग्रल होता है 1/2a log ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए का मॉडुलस प्लस कांस्टेंट c। तो इस चीज का इंटीग्रल आज हमने पढ़ लिया है, क्या कि dx बाई एक्स स्क्र माइनस कांस्टेंट टर्म के स्क्वायर का इंटीग्रल डायरेक्ट लिखेंगे हम आज के बाद। i इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए का मॉडुलस प्लस कांस्टेंट c। अब ये भी इसी का पार्टनर है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब इन दोनों में कौन बड़ा है, a प्लस एक्स। नहीं, एक काम देखना आप, इसमें जो लीनियर फैक्टर की प्रोडक्ट है तो आपने क्या करना है, बड़े वाले फैक्टर में से जब छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करो तो दोनों फैक्टर में x माइनस ए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की फॉर्म में होने चाहिए दोनों फैक्टर। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो आप पहले फैक्टर में से, तो ये क्या बन जाएगा, dx बाई एक्स प्लस ए इंटू बेटा क्या x माइनस ए। ये क्या हो जाएगा, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। अब क्या करेंगे आप, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, इसमें से मैंने क्या कर लिया, माइनस टर्म कॉमन ले ली है, क्योंकि अगर a माइनस एक्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, अगर जोड़ देंगे, एक काम करो तुम इसको वैसे ही सेपरेट कर दो, नहीं तो बाद में क्या करेंगे आप, इसको एडजस्ट करते फिरेंगे जो आपका माइनस है उसके अकॉर्डिंग। नहीं तो ऐसी बात नहीं है, आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग करते हो तो भी कर सकते हो, ले लो आप माइनस कॉमन, तो dx बाई, नहीं तो फिर तुम पैटर्न भूल जाओगे। x प्लस ए, अब ये क्या बन जाएगा, x माइनस ए, यही है ना। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, तो 2a, तो माइनस का 1/2a, 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले 2a को क्या लिखेंगे, वो जिसका सब्ट्रैक्शन है उसके इक्वल लिखेंगे। x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए आता है ना 2a, तो नीचे x प्लस ए, मैं जल्दी जल्दी यूँ लिख रहा हूँ, पिछला क्वेश्चन मैंने यही किया है। अब ये क्या बन जाएगा, माइनस 1/2a, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x प्लस ए के नीचे आएगा तो x माइनस ए बचेगा, और उसका इंटीग्रेशन करोगे तो log ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस ए, इसके नीचे दोनों आएंगे तो ये कैंसिल, x प्लस ए बचेगा बेटा, तो माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस ए प्लस कांस्टेंट c। ये यही क्वेश्चन है, मैं दोबारा इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, i इज इक्वल टू, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो 1/2a, ये तो हो जाएगी टर्म माइनस की log x माइनस ए के मॉडुलस की, और ये हो जाएगा माइनस यहाँ तक प्लस की x प्लस ए का मॉडुलस प्लस c। अब बताओ बेटा 1/2a, ये क्या बन गया, log m माइनस log n, तो यहाँ ऊपर कौन जाएगा, log ऑफ a प्लस एक्स, नीचे अब यहाँ क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, तो इसको क्या लिख सकते हो, a माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हमारा इसका इंटीग्रल होता है, ये याद रखना आपको, log x माइनस ए का मोड, ठीक है, या x a माइनस एक्स का मोड, एक ही बात है। अगर मैं x माइनस ए से माइनस कॉमन लूंगा तो a माइनस एक्स बनेगा, ठीक है। तो माइनस ऑफ a माइनस एक्स का मोड या a माइनस एक्स का मोड का लो मोड, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रल आ गया है। ये आपके पास क्या कंसेप्ट है, कीप इन मेमोरी वाला पार्ट है। हमेशा आपने याद रखना है इन दोनों के इंटीग्रल को, कि dx बाई ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का इंटीग्रल क्या होता है, और dx बाई एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का इंटीग्रल क्या होता है। ये दो पार्ट आपको मैंने समझा दिए कैलकुलेट करके। ये दूसरे पार्ट में मैंने इंटीग्रेशन डायरेक्ट इसलिए लिखा क्योंकि पिछला क्वेश्चन जो मैंने किया था वो यही है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, ये 6 इंटीग्रल हैं जो अभी मैंने स्टार्ट किए हैं, मैंने 2 को आपको इवेलुएट करके दिखा दिया है कि dx बाई एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र या dx बाई ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का डायरेक्ट इंटीग्रल क्या होता है, 2 फॉर्मेट का। अब थर्ड की बात करता हूं मैं, i इज इक्वल टू थर्ड फॉर्मेट, थर्ड इंटीग्रल i इज इक्वल टू, अगर आपके पास dx बाई ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र होता है तो आप इस इंटीग्रल को क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं। देखो कैसे, आपने क्या कर देना है, इसमें ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र है तो या तो एक्स को ए टेन थीटा पुट करो या ए कोड थीटा, हम याद रखते हैं इसका फॉर्मूला 10 के अकॉर्डिंग। तो x को क्या पुट करिए, ए टेन थीटा, बेटा dx कितना आएगा, ए सेक स्क्र थीटा एंड डी थीटा, i इज इक्वल टू ऊपर क्या बन गया, ए सेक स्क्र थीटा डी थीटा डिवाइड बाई नीचे क्या है, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र कौन, ए स्क्र टेन स्क्र थीटा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्र थीटा बेटा डिवाइड बाई,
अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सही है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ए स्क्वायर आपके पास क्या हो गया कैंसिल, ए के नीचे बच गया तो 1 बाई ए, ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1 इंटू बेटा डी थीटा। तो अब ये आपके पास आई इज इक्वल टू क्या आता है 1 बाई ए थीटा प्लस सी, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा होगा, तो आई इज इक्वल टू 1 बाई ए व्हाट इज थीटा, यहाँ से कैलकुलेट करो कितना आएगा यहाँ से थीटा, देखो ए टेन थीटा किसके इक्वल है बेटा एक्स के इक्वल, तो टेन थीटा किसके इक्वल होगा एक्स बाई ए के इक्वल, ठीक है। दोनों साइड अगर मैं टेन इनवर्स अप्लाई करता हूं तो टेन इनवर्स टेन थीटा किसके इक्वल होगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए के इक्वल, तो टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा विदाउट एनी कंडीशन, तो थीटा ही आएगा रिजल्ट डायरेक्ट, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो थीटा कितना है मेरा यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट सी, कीप इन मेमोरी, ये KIM है, ठीक है। तो ये आपने डायरेक्ट अब याद रखना है कि dx बाई ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र का जो इंटीग्रल होता है वो 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। अगर आपको ये मिल जाता है किसी क्वेश्चन में, अब ये लिखेंगे इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, इसको सोल्व नहीं करेंगे जो मैंने प्रोसेस करके दिखाई है, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि ये कहाँ से कैलकुलेट होते हैं। अगर इसको क्वेश्चन के रूप में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा आप इनको, ये मत सोचिएगा ये प्रूफ नहीं आ सकता इस चीज़ का, बिल्कुल आ सकता है छोटे क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अब नेक्स्ट कौन सा पार्ट कौन सा इंटीग्रल है फोर्थ, 3 कर चुके हम, आई इज इक्वल टू जो फोर्थ इंटीग्रल हमारा वो क्या है dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ, बहुत बढ़िया है ये, आप इनको सीखेंगे तो आराम से, अगर इनको एक्सप्रेस करना सीखोगे कभी नहीं भूलोगे, नहीं तो भूल जाओगे। dx बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे कैलकुलेट करता हूँ मैं इसको, देखिए पुट x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है तो आपको पता चल गया होगा, या तो मैं ए साइन थीटा पुट करूंगा या ए कोस थीटा, तो हम ए साइन थीटा के कोरस्पोंडिंग इसका इंटीग्रल याद रखते हैं, तो dx कितना आएगा ए कोस थीटा डी थीटा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल dx क्या आ गया ए कोस थीटा डी थीटा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन गया आई इज इक्वल टू, ऊपर तो क्या है ए कोस थीटा, नीचे कितना है ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो वो ब्रैकेट से बाहर ए आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो बेटा कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, ए से ए कैंसिल, सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा बताओ थीटा प्लस सी, कौन है बेटा यहाँ पर थीटा, यहाँ थीटा अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो देखो ए साइन थीटा यहाँ पर कितना है एक्स है, तो बेटा साइन थीटा कितना है एक्स बाई ए है, तो थीटा कितना है, दोनों साइड साइन इनवर्स अप्लाई करोगे या साइन को उधर ले जाओगे तो थीटा कितना आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो दिस इज साइन इनवर्स एक्स बाई योर कॉन्स्टेंट ए प्लस सी, ये इसका इंटीग्रल होता है, ठीक है, कीप इन मेमोरी, हमेशा याद रखना कि dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा आई साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। ये मैंने आपको फोर्थ पार्ट इसका बता दिया, मतलब फोर्थ हमारा डायरेक्ट इंटीग्रल यही होता है। अब 2 और बच गए हमारे, उन दोनों को मैं और एक्सप्रेस करके दिखाता हूँ, ठीक है, एक को एक्सप्रेस करूंगा दोनों में से और दूसरा आपका होमवर्क आप अपने आप एक्सप्रेस करेंगे बेटा, वो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, जैसा मैं पहले वाले को अब एक्सप्रेस करूंगा वैसा ही काम करेंगे तो वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा अब हमारा जो 5th एक्सप्रेशन है या जो 5th इंटीग्रल है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा जो इनमें से 5th इंटीग्रल है हमारा वो क्या है आई इज इक्वल टू, अगर आपको dx बाई क्या मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलता है, ठीक है, dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर ये इंटीग्रल आपको दिया जाता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो इसमें क्या करेंगे हम x की जगह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में सब्स्टिट्यूशन क्या होगा सेकेंट या कोसिकेंट, तो पुट x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, पुट किया तो dx कितना आ गया ए सेक थीटा का इंटीग्रेशन सेक डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा ऑपरेटर डी थीटा,
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो क्या हो गया ए सेक थीटा टेन थीटा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिवाइड बाई ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर का ए बाहर आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा उसका बाहर क्या आ जाएगा टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, ए से बेटा ए कैंसिल। आपके पास जो आई मिलेगा वो किसका करना होगा आपको इंटीग्रेशन सेक थीटा टेन डी थीटा। अब बताइए सेक थीटा का इंटीग्रेशन आप क्या लिखेंगे लोग ऑफ, क्या लिखूं बेटा मैं, क्या पुट किया मैंने सेक थीटा, तो लोग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है ना, प्लस कांस्टेंट सी। सेक थीटा का पहला इंटीग्रेशन यही होता है। दूसरा क्या होता है लोग मॉड्यूलस ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। अब बताइए ये आपने याद नहीं रखना, इसको हम कन्वर्ट करेंगे वापिस एक्स के अंदर। तो देखो आप क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे, लोग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ बेटा क्या सीकेंड थीटा, तो यहाँ से सीकेंड थीटा कैलकुलेट करो आप। सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से लिखना चाहूँ वापिस एल्जेब्रिक फॉर्म में तो एक्स बाई ए प्लस आगे कौन है टेन थीटा, आपके पास क्या है फंक्शन जो सब्स्टिट्यूट किया है सेकेंड थीटा, तो टेन को सेकेंड में क्या लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है ना, सेकेंड की फॉर्म में टेन को यही लिख सकते हैं प्लस कांस्टेंट सी। आई इज इक्वल टू ध्यान से देखो लोग ऑफ एक्स बाई ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कितना सेक स्क्वायर थीटा, तो बेटा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वन मॉड्यूलस प्लस सी। आई इज इक्वल टू लोग ऑफ एक्स बाई ए प्लस, अगर मैं इसका ए स्क्वायर एलसीएम लूंगा तो ऊपर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बेटा, नीचे ए स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर आएगा तो ए आ जाएगा प्लस सी। आई इज इक्वल टू ध्यान से देखना आप इस चीज को एक्स प्लस ए आ जाएगा ना एलसीएम, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई ए का मॉड्यूलस प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू देखो अगर मैं इसको n मानता हूं और इसको m मानता हूं तो ये क्या हो गया log m का मॉड्यूलस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log n का मॉड्यूलस n कौन a, तो a एक तो कांस्टेंट टर्म है प्लस कांस्टेंट c। अब इन दोनों को मिला करके मैं एक रिजल्टेंट कांस्टेंट लिखूंगा कैपिटल C, तो मेरे पास जो इंटीग्रल आएगा वो log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मॉड्यूलस प्लस कांस्टेंट सी आ जाएगा। दिस इज द रिजल्टेंट इंटीग्रल, कीप इन मेमोरी, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 इंटीग्रल हुए। अगर dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो आप उसका जो इंटीग्रेशन लिखेंगे वो log ऑफ x प्लस एज इट इज यूं का यूं रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड्यूलस प्लस सी। तो ये हमारा 5वां इंटीग्रल है। अब जो छठा है वो आप अपने आप याद रखेंगे, अपने आप कैलकुलेट करेंगे और अपने आप ही उस चीज़ को याद रखिएगा। मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा मैं इनको जनरलाइज करता हूँ आपके सामने, ये क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, इनमें शक नहीं रखना आपने। अब तक जो भी हमने पार्ट किया है, जो छठा इंटीग्रल है वो मैं अभी यहीं लिख दूंगा और अपने आप कैलकुलेट करिए जैसे मैंने इसको किया है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या फॉर्मेट है बेटा, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब है ए एक्स प्लस बी का, मतलब यूं लगाइए पी एक्स प्लस क्यू का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि एक्स ही होगा, ठीक है, वो क्या हो सकता है किसी वेरिएबल, उस एक्स वेरिएबल का लीनियर फंक्शन भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर यहां पर पी एक्स प्लस क्यू का स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर है तो ये किसके साथ मैच करता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ ही मैच करता है। अब इधर मैं वो डायरेक्ट इंटीग्रल लिखता हूं, ठीक है, और इधर आपको उनका एक्सपेंडेड फॉर्म बता देता हूं। आई इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल, अभी आपने लिखा ये आई क्या होता है 1/2a log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। सबसे पहला इंटीग्रल यही होता है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना हो, x की जगह ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, यहाँ इस फॉर्मेट को पूरा होने के लिए इस x की जगह x का लीनियर फंक्शन मैक्सिमम हो सकता है यहाँ, और कोई कुछ नहीं होना चाहिए।
तो अगर x का लीनियर फंक्शन होगा तो इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, 1/2a log ऑफ जो भी आपका x का लीनियर फंक्शन है px प्लस क्यू माइनस a बाई पी एक्स प्लस क्यू एक्स का लीनियर फंक्शन प्लस a प्लस c। लेकिन रिमेंबर इट, x का जो भी लीनियर फंक्शन है उसके कोफिशिएंट से क्या किया जाएगा, इंटीग्रेशन को डिवाइड किया जाएगा। तो फिर आपके पास 1/2ap log ऑफ पी एक्स प्लस क्यू माइनस a बाई पी एक्स प्लस क्यू प्लस a का मॉडुलस प्लस c। ये चीज़ आपने सभी पे अप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो ये आपका इसका डायरेक्ट फॉर्मेट है, ये इसका क्या है, जर्नल फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को होने के लिए x की जगह मैक्सिमम क्या चल सकता है, x का लीनियर फंक्शन। अगर x का लीनियर फंक्शन है तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा। समझ में आ गई। मान लीजिएगा आपके पास एक क्वेश्चन है कि dx बाई कितना बनता है, 4x² माइनस 25। ये है, ये कौन से इंटीग्रल से मैच करता है, इसी से करता है। क्यों करता है, देखो आप इसको मैं क्या लिखूंगा, x² माइनस ए स्क्वायर की फॉर्मेट में। तो ये क्या लिखा जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब ये x² माइनस ए स्क्वायर, यहाँ x की जगह मैक्सिमम क्या हो सकता है, x का लीनियर फंक्शन। ये चीज आपने 6 के 6 इंटीग्रल पे अप्लाई कर देनी है। i इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2a तो 10 log ऑफ x माइनस ए 2x माइनस 5 बाई एक्स प्लस ए 2x प्लस 5 मॉड्यूलस प्लस सी। लेकिन x का कोफिशिएंट कौन था, x के अंदर 2, उससे डिवाइड करोगे तो यहाँ 20 बन जाएगा। बस इस बात को आप ध्यान रखना। ये जो मैंने फॉर्मेट लिखा है, ये फॉर्मेट 6 के 6 इंटीग्रल में आपने कॉपी कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, इस x की जगह x² का स्क्वायर लिख देते हैं, अदन्यू कह देते हैं सर ये x² माइनस ए स्क्वायर बन तो रहा है, इसमें x कौन है, x² है। नहीं, आपके पास इस फॉर्मेट के अंदर 6 के 6 फॉर्मेट में x² है, तो x ज्यादा से ज्यादा x का लीनियर फंक्शन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं 6 के 6 इंटीग्रल का आपके पास आउटपुट लिख देता हूं। जो सबसे पहला इंटीग्रल हमारा वो क्या है, dx बाई x² माइनस ए स्क्वायर। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 1/2a log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट c। दूसरा क्या होता है, i इज इक्वल टू dx बाई a² माइनस x² का इंटीग्रेशन 1/2a log ऑफ a माइनस एक्स a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। थर्ड इंटीग्रल हमारा क्या हो सकता है, dx बाई a² प्लस x²। इसका इंटीग्रल क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस कॉन्स्टेंट c। i इज इक्वल टू फोर्थ इंटीग्रल क्या था हमारा, dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x²। क्या होगा, साइन इनवर्स x बाई a प्लस कॉन्स्टेंट c। i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a²। कितना आया, log ऑफ x प्लस एजिटीज का मतलब जो भी है x² माइनस a² का रूट वो का वो प्लस c। i इज इक्वल टू dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ कितना, x² प्लस a²। ये अपने आप कैलकुलेट करना है, अब अपने आप होमवर्क आपका ये, log ऑफ x प्लस एजिटीज यही आएगा, x² प्लस a² का स्क्वायर रूट उसका मॉडुलस प्लस c। तो ये अपना 1 2 3 4 5 6, ये 6 इंटीग्रल हमेशा आपने याद रखने हैं। ये हमारा पार्ट है इंटीग्रेशन में, कीप इन मेमोरी। हमेशा आपने याद रखने इन 6 के 6 इंटीग्रल को। मैंने बता दिया ये कैसे कैलकुलेट होते हैं। इनका जो x होता है, ये सबके अंदर जो भी x है इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, x का लीनियर फंक्शन। तो x के लीनियर फंक्शन के साथ अगर x का स्क्वायर बनता है तो x के कोफिशिएंट से आप इंटीग्रेशन को डिवाइड करेंगे। इन 6 के 6 का अपने आप नोटबुक में जो मैंने एक x को px प्लस q लिख के जर्नल फॉर्मेट में इंटीग्रल लिखा था, इन 6 एक का अपने 6 के 6 का वो लिखना है, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे।